y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू 2 दिया है, y की वैल्यू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, तो इधर माउथ इसका किधर खुलेगा, प्लस y एक्सिस की तरफ, प्लस y एक्सिस की तरफ। वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड, ऊपर y एक्सिस की, प्लस y एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा। ये जो बने थे ये आपके राइट हैंडेड पैराबोला थे दोनों, समझ में आया। पहला दूसरा राइट हैंडेड पैराबोला था। अब y इज इक्वल टू 2, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 और दूसरी स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 4। ये एरिया हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक, समझ में आया। तो एरिया पे बाउंडेड रीजियन कितना आएगा, ये सब लिखोगे आप स्टेटमेंट, यहाँ लिखोगे एरिया पे बाउंडेड या इनक्लोज्ड रीजियन, इनक्लोज्ड लिखो, बाउंडेड लिखो, साइडेड लिखो, इनक्लोज्ड रीजियन इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक, 2 से 4 और x dy, y एक्सिस पर चल रहे हो तो ये dy और ये x dy हो जाएगा, x dy वैल्यू रखो तो इंटीग्रेशन 2 से 4, x की वैल्यू रखो तो x इज इक्वल टू, जब एक्स स्क्वायर बराबर 4y है तो x इज इक्वल टू 4, यहाँ रूट लग जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में 2 dy हो गया, 2 रूट y dy। समझ में आया। 2 बाहर ले लो तो लिमिट यहाँ पर 2 से 4 और y रूट में y dy हो जाएगा। अब ये आ गया आपका एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 और 2 आपने बाहर ले लिया था, 2 इंटू यहाँ पर y की पावर 3/2, लिमिट हटा दो अब, तो y की पावर 3/2 अपान में 3/2 और लिमिट 2 से 4। इतना समझ में आया। सिंपल इंटीग्रेशन है। अब ये 2/3 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 इंटू में लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह 4 रखोगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस में यहाँ पर 4 की पावर 3, 2 की पावर 3/2, x की y की जगह एक बार 2 रखो, एक बार y की जगह 4 रखो। अब 2 रखोगे तो ये 4 रखा तो 4 मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 4/3 इंटू में ये आ गया आपका 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 माइनस 2 की पावर क्यूब करो तो 8 और 8 का स्क्वायर रूट लो तो 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो तो 4 8 32 अपान में 3 माइनस 4 2 8/3 √2, ये आपका इतना स्क्वायर यूनिट, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, या वही लिख दो, इतना ही आंसर लिख दो कॉमन फैक्टर्स के फॉर्म में। ये क्लियर समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इलिप्स का क्वेश्चन है। इसमें कितने 8 एक्सरसाइज में 10 11 क्वेश्चन है, 12 13 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, find the area or region bounded by the ellipse. Find the area of region bounded find by the area of the region bounded by the ellipse x square, हाँ, x square plus 16 plus x square upon 9 is equal to 1। देखो इंटीग्रेशन, ये आपको इलिप्स का पहले इक्वेशन बना लो, इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द कर्व या इलिप्स अगर पता है कि ये कौन सा किसका इक्वेशन है तो उसका नाम लिख दो, नहीं पता है तो कर्व लिख दो, इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक, समझ में आया ना। क्वेश्चन ऑफ द इलिप्स
या इक्वेशन आप देख कर्व कितना दिया है, एक्स स्क्वायर अपान में 16 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर अपान अपॉन 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपान 9। 9। तो यहाँ देखो 16 इसका स्क्वायर बड़ा है ना, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, इसका मतलब 16 बड़ा है 9 से, तो किस पर बनेगा, प्लस ये एक्स एक्सिस पर बनेगा, यही तो बनेगा। ये हो गया आपका y और ये हो गया x, ठीक। अब ये बराबर होता है, ये थोड़ा गलत फिगर बन गया है, इसको आप बराबर कर लेना। बराबर ऐसे ये सर्कल बन गया। देख लो ये बन गया ना, सीधा ये तिरछा हो जाता है। लो x और ये y, ठीक। ये प्लस एक्स एक्सिस पर बनेगा ना, ये मेजर एक्सिस हो गया, y एक्सिस आपका माइनर एक्सिस हो गया, a डैश और b डैश, y एक्सिस y डैश x डैश। तो आप एरिया एक की निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पूरे इलिप्स की एरिया निकालना है, तो आप एक की एरिया निकालो और 4 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, ये ओरिजिन 0 है तो 0 से a तक चलो, तो यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 0 हो गया, ये आपका -4 0 हो गया। यहाँ पर b स्क्वायर 9 है तो b आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 0 3 हो गया, और ये आप 0 -3 हो गया। वर्टिसेस इसके दोनों पता हो गए, समझ में आया। तो अगर x एक्सिस पर चलोगे तो लिमिट 0 से 4 लेना पड़ेगा, y एक्सिस पर अगर चलते हो तो 0 से 3 लिमिट लेना पड़ेगा। तो इसको दो तरीके से निकाल, एक की एरिया निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 पार्ट में डिवाइड है। तो एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन, एरिया ऑफ ए इनक्लोज्ड रीजियन या बाउंडेड रीजियन, बाउंडेड रीजियन, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 और y dx, 0 से 4 y dx। अगर आप y पर चलोगे तो इंटीग्रेशन 0 से 3 x dy होगा, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और फिर जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों केसेस में, ठीक। समझ में आया बेटा। हाँ सर। अगर आप x एक्सिस पर चलते हो तो 0 से 4 y dx, y एक्सिस पर चलोगे तो 0 से 3 x dy हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों में से एक करना है, चाहे ये लो चाहे ये करो, ठीक। तो हम लिमिट कहाँ चलेंगे, 0 से 4 चलेंगे, तो 0 से 4 चलेंगे तो y dx लिखेंगे, और अगर 0 से 3 लिमिट चलते हैं, y एक्सिस की लिमिट लेते हैं तो 0 से 3 x dy चलेंगे, और 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक पार्ट 2 3 4 चारों पार्ट की एरिया आ जाएगी। एक की निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो, क्लियर। हाँ। तो आप इसको लिख सकते हो कि एरिया आप ये ओ मान लो, तो एरिया या 4 इंटू एरिया आप ओ ए बी, 4 इंटू एरिया आप ओ ए बी, लिमिट 0 से 4 ले लो। तो हम x का लेकर के चल रहे हैं, लिमिट 0 से 4 ले लेते हैं। इंटीग्रेशन एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y dx। अब इक्वेशन दे रखा है आपको, x स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 9 इज इक्वल टू 1। तो y की हमें वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा y dx में, तो y स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, तो y स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ये प्लस है ये टर्म्स, एक्स स्क्वायर अपान 16 आरएचएस में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपान में 9 इज इक्वल टू एलसीएम लो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 16, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 9 डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 बाई 16
और 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट, यहाँ रूट लग जाएगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, और रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ये वाई की आपने वैल्यू निकाल लिया। समझ में आया? हाँ। अगर x की निकालोगे, x की, तो x अगर x पर चलते हैं आप तो 0 से 3 लिमिट लेते हैं, और x dy, तो हमें यहाँ y dx है तो y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी ले सकते थे। इंटीग्रेशन 0 से 3 x dy, अगर ये लेते चल ये वाला लेके चलेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। समझ में आया? हाँ। तो ये आ गया 4 इंटू 3/4, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 4 y dx, y की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? हाँ। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 4 और रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपको 7.7 में मैंने फार्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वही फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? हाँ। जो फार्मूला हमने बताया था आपको, वही फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 3 इंटू लिमिट 0 से 4 और रूट के अंदर 16 मतलब हुआ 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है फार्मूला 7.7 में आपको कराया था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, याद है? नहीं याद है? 7.7 एक्सरसाइज देखो, मिला? नहीं मिला? 7.7 पहले पेज पर भी होगा, मिला? बादल, ए स्क्वायर माइनस 3 फार्मूले थे नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, न्यूमरेटर वाले, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 फार्मूले थे ना इसमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर dx इज इक्वल टू ए एक्स बाई 2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दूसरा आपका इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो, तो ये फार्मूले यूज होंगे इसमें, एक्स बाई 2 रूट के अंदर जो है वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग में लॉग और मॉड के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी। ये फार्मूला आपको तीसरा फार्मूला था, इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और रूट के अंदर जो है वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग में एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। ये 3 फार्मूले आपको हमने 7.7 में कराया था। एक बार फिर से नोट कर लो, दिखाई दिया? हाँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ऊपर वाला लगेगा, तो 3 इंटू एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स अपॉन 2 और रूट के अंदर जो है वही रहेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए की जगह 4 हो जाएगा और प्लस में सी। अब वैल्यू रखोगे, सी की जरूरत यहाँ नहीं है, लिमिट रख दोगे 0 से 4 लिमिट है, तो 4 रखो यहाँ, तो 3 इंटू यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, यहाँ काट भी सकते हो, 2 8 16, 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 खत्म हो गया टर्म्स,
तो 8 साइन इनवर्स 4/4, 8 इंटू साइन इनवर्स 4/4 मतलब साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1। 1 अब 0 रखोगे तो 0 यहाँ 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ए साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, तो 3 इंटू 8 इंटू π/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो 3 4 जा 12 पाई आ गया आंसर, 12 पाई। आया समझ में? हाँ 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 12 पाई स्क्वायर, इसको देख लो एक बार, यूनिट। दिखाई दिया? हाँ यहाँ वैल्यू रख दिया ना, 3 इंटू 8 इंटू में साइन इनवर्स, यहाँ पर ये 2 1 जा 2 8 जा कट जाएगा, 2 8 जा 16, तो 8 साइन इनवर्स, और x की जगह जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, और x की जगह जब हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये टर्म्स आपका 0 हो गया, इसी में केवल 4/4 होगा, तो साइन इनवर्स 1 आ गया। ठीक, अब 8 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, तो हम 2 से काट देते हैं, 2 4 जा 8, तो 3 4 जा 12 पाई, यही आंसर हो गया, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, लिख सकते हो 12 पाई स्क्वायर यूनिट। क्लियर? हाँ ये आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप 5BC टाइप से है, तो 5 6 7 8 ये आप कल ट्राई करो, नहीं आएगा तब कल कराएंगे एक्सरसाइज, कल खत्म करा देंगे, 11 क्वेश्चन तक है। हाँ ठीक है।